हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान कुंज क्लासेज। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत में मिट्टियों के विभिन्न प्रकार और उनकी विशेषताएं और उनका वितरण। मतलब ये जो मृदाएं होती हैं कितने प्रकार की होती हैं, इनका जो है वितरण कहाँ कहाँ पर होता है, मतलब कौन सी मृदा जो है कहाँ पर पाई जाती है, इसके विषय में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। यह क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्जाम में इससे कुछ न कुछ ज़रूर पूछा जाता है। तो आइए देर न करते हुए इसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले मिट्टी का वर्गीकरण है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक, ये कैसे वितरित किए जाते हैं? ये उनके जो रासायनिक और भौतिक गुणों जैसे रंग, बनावट, मोटाई आदि के आधार पर भारत की मृदाओं को वर्गीकृत किया गया है। तो जो इसमें फर्स्ट है जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मिट्टी जिसको हम कहते हैं, आइए इसके विषय में पढ़ते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण मिट्टी है। भारत के काफ़ी बड़े क्षेत्रों में यही मिट्टी पाई जाती है। इसके अंतर्गत 40% भाग सम्मिलित है। कितने प्रतिशत भाग सम्मिलित है? 40% भाग जो होता है लगभग जलोढ़ मिट्टी होता है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान में यही मिट्टी पाई जाती है। मतलब जो संपूर्ण उत्तरी मैदान है भारत का, वहाँ पर जो है यही मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी हिमालय से निकलने वाली 3 बड़ी नदियों सतलुज, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है। ये जो मिट्टी है 3 बड़ी नदियां हैं, सतलुज, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र, और उनकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है और उत्तरी मैदान में जमा की गई है। हजारों वर्षों तक सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करते हुए नदियों ने अपने मुहाने पर मिट्टी के बहुत बारीक कणों को जमा किया है। मिट्टी के इन बारीक कणों को जलोढ़क कहते हैं। जलोढ़ मिट्टियाँ सामान्यतः सबसे अधिक उपजाऊ होती हैं। जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो सामान्यतः सबसे अधिक जो है उपजाऊ होती है। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं क्या हैं। इस मिट्टी में विभिन्न मात्रा में रेत, गाद तथा मृत्तिका जिसको चौक मिट्टी मिली होती है। यह मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है। जो ये मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक जो है उपजाऊ होती है। आगे लिखा हुआ है, इस मृदा में साधारणतया पोटास, फास्फोरिक अम्ल तथा चूना पर्याप्त मात्रा में होता है। इसमें नाइट्रोजन तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है और इसमें कुएं खोदना और नहरें निकालना सरल होता है। मतलब जहाँ पर ये मिट्टी होती है वहाँ पर कुएं खोदना और नहर निकालना सरल होता है, अतः यह कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके अलावा आयु के आधार पर जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो मृदा बांगर और खादर 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? एक को बोलते हैं हम बांगर और एक को बोलते हैं खादर। अब ये बांगर और खादर क्या होती है? तो आपको बता दूं, जो बांगर होती है ये पुरानी मिट्टी होती है। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी रहेगी उसको हम बोलेंगे बांगर, और जो नई रहेगी नई मिट्टी उसको हम बोलेंगे खादर। तो यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि बांगर किस प्रकार की मिट्टी को बोलते हैं और खादर किस प्रकार की मिट्टी को बोलते हैं। तो जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको हम बोलते हैं बांगर और जो नई मिट्टी होती है उसको हम बोलते हैं खादर। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट मिट्टी जो कि काली मिट्टी है। अब काली मिट्टी से ही पता लग रहा है नाम से कि यह मिट्टी का रंग कैसा होगा? काला रंग का होगा। इस मृदा को रेगुर या काली कपास मृदा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे जो है रेगुर या काली कपास मृदा भी कहा जाता है। और यह भारत के लगभग 45.6% भाग में पाई जाती है। कितने प्रतिशत भाग में पाई जाती है? 45.6% भाग में काली मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी जो है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। ठीक है, गोदावरी एवं कृष्णा नदी की घाटियों में पाई जाती है। इतना और बता दें आपको। ठीक है, इस मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसमें? कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। यह मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी होती है। किनसे मिलकर बनी होती है? बहुत महीन कणों, जिनको हम बोलते हैं मृत्तिका बोलते हैं। ठीक, और इस मृदा में गर्म और शुष्क मौसम में दरारें पड़ जाती हैं। ये और आपको बता देते हैं। ये सब मैंने आपको बता दिया क्या है इसकी विशेषताएं हैं। काली मिट्टी का निर्माण बहुत ही महीन, मतलब जिसको मृत्तिका चीका के पदार्थों से हुआ है। फिर इसकी अधिक समय तक नमी धारण करने की क्षमता प्रसिद्ध है। मतलब इसमें जो नमी होती है काफ़ी लंबे समय तक रहती है काली मिट्टी में। फिर इसमें
मिट्टी के पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटाश तथा चूना। यह मिट्टी कपास की फसल के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। जो ये काली मिट्टी होती है कपास की खेती के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। ठीक, अतः इसमें कपास की जाती है, आपको पता ही होगा। फिर आती है लाल मिट्टी। क्यों ये लाल होती है, आइए जानते हैं। यह मिट्टी लाल, पीली, भूरी आदि विभिन्न रंगों की होती है। यह कम उपजाऊ मिट्टी है। क्या लिखा हुआ है, कम उपजाऊ। अब आपसे पूछा जाए कि मिट्टियों का नाम लेकर के कि कौन सी मिट्टी जो है कम उपजाऊ है, तो आप जरूर बता सकते हैं। यह मिट्टी कम उपजाऊ मिट्टी है। इस प्रकार की मिट्टी अधिकतर प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। इस मिट्टी में फास्फोरिक अम्ल, नाइट्रोजन तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। अब ये जैविक पदार्थों की जो कमी होती है, फास्फोरिक अम्ल, नाइट्रोजन तथा जैविक पदार्थ, जब यही नहीं रहेंगे तो ये मिट्टी जो है उपजाऊ कैसे होगी। ठीक है, विशेषताएं क्या हैं। यह मिट्टी लाल, पीले या भूरे रंग की होती है। इस मिट्टी में लोहे के अंश अधिक होने के कारण इसमें ऑक्साइड में बदलने से इसका रंग लाल हो जाता है। इसका विकास प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों से हुआ है। कैसे विकास हुआ है, प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों से। और थर्ड पॉइंट है, गहरे निम्न भूभागों में यह दोमट है तथा उच्च भूमियों पर यह असंगठित कंकड़ों के समान है। और लाल मिट्टी में फास्फोरिक अम्ल, जैविक पदार्थों तथा नाइट्रोजन पदार्थों की कमी होती है। नेक्स्ट जो मिट्टी रहेगी, लेटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट मिट्टी कौन सी है, लेटेराइट मिट्टी। यह कम उपजाऊ होती है। जो ये मिट्टी होती है यह कम उपजाऊ होती है। यह घास और झाड़ियों के पैदा होने के लिए उपयुक्त है। मतलब ये जो लेटेराइट मिट्टी होती है इसमें घास और झाड़ियाँ पैदा होती हैं। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग में, तमिलनाडु के कुछ भाग, उड़ीसा तथा उत्तर में छोटा नागपुर के कुछ भागों में इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। मेघालय में भी लेटेराइट मिट्टी मिलती है। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं, आइए देखते हैं। यह मिट्टी लेटेराइट चट्टानों की टूट फूट से बनती है। नाम ही जब इसका लेटेराइट मिट्टी है तो यह किनसे मिलकर बनी रहेगी, लेटेराइट चट्टानों के टूटने फूटने से। इसमें चूना, फास्फोरस और पोटास कम होता है। जिसमें चूना, फास्फोरस, पोटास, जो आपको बता दूं कि जो ये पोषक तत्व हैं जो मिट्टी के, ये कम मात्रा में रहेंगे। तो आप इसको कुछ याद कर लें, चूना, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब। ठीक है, तो इसमें चूना, फास्फोरस और पोटास कम मिलते हैं, किंतु वनस्पति का अंश पर्याप्त होता है। यह मिट्टी चावल, कपास, गेहूं, दाल, मोटे अनाज, सिनकोना, चाय, कहवा आदि फसलों के लिए उपयोगी होती है। नेक्स्ट मिट्टी जो आती है, मरुस्थली मिट्टी। मरुस्थली मिट्टी क्या मतलब, जो मिट्टी जो है मरुस्थल में रहती है उसको हम बोलेंगे मरुस्थली मिट्टी। तो क्या लिखा है, यह मिट्टी दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा कच्छ के रण की ओर से उड़कर भारत के पश्चिमी शुष्क प्रदेश में जमा हुई है। इस प्रकार की मिट्टी शुष्क प्रदेशों में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब, हरियाणा, दक्षिण हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलती है। विशेषताएं क्या हैं, यह मिट्टी दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा कच्छ के रण की ओर से उड़कर भारत के पश्चिमी शुष्क प्रदेश में जमा हुई है। कहाँ पर जमा हुई है, दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा कच्छ के रण की ओर से उड़कर भारत के पश्चिमी प्रदेश में जमा हुई है। यह प्रदेश बालू प्रधान मिट्टी है। इसमें बालू के कण होते हैं। इसमें खनिज नमक अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें नमी कम रहती है तथा वनस्पति के अंश भी कम ही पाए जाते हैं, किंतु सिंचाई करने पर यह उपजाऊ हो जाती है। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध न होने पर यह बंजर पड़ी रहती है। और जो इसका लास्ट पॉइंट है 6, इस मिट्टी में गेहूं, पन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा, सब्जियां आदि पैदा होती हैं। अब जो नेक्स्ट मिट्टी रहेगी हमारी, पर्वतीय मिट्टी। आइए पर्वतीय मिट्टी के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, जो कि लास्ट मिट्टी है। यह मिट्टी हिमालयी पर्वत श्रेणियों पर पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाई जाएगी, हिमालय की पर्वतीय श्रेणियां में पाई जाएगी। यह मिट्टी कश्मीर, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय भाग के अतिरिक्त असम, पश्चिम बंगाल, कांगड़ा आदि में भी पाई जाती है। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं, यह मिट्टी पतली, दलदली और छिद्रमयी होती है। नदियों की चट्टानों और पहाड़ी ढालों पर यह अधिक गहरी होती है। यह मिट्टी चावल, गेहूं व आलू की फसल के लिए उपयुक्त है। कहीं कहीं चाय की खेती भी की जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने पढ़ा मिट्टी और उसके प्रकार। ठीक है, मिट्टी और उसके प्रकार कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, कौन सी मिट्टी, इसके विषय में पढ़ा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है
तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वो भी मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।